सर इस वक्त अगर आप देखें तो अब तहरीक इंसाफ के जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से ये तहफ़्फ़ुज़ात और ये खदशात भी सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई को मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इंतखाबी मुहिम तक नहीं चलाने दी जा रही। ओवरऑल अगर आप देखें अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से तो कल इलेक्शन कमीशन का इजलास भी हुआ है। आप समझते हैं कि वाकई ये सिक्योरिटी बेसिस पर आपको उनको बुनियाद बनाकर या उस बुनियाद पर आपको मना किया जा रहा है, या फिर आप समझते हैं कि ये डेलिबरेटली पीटीआई को रोका जा रहा है इंतखाबी मुहिम से? गुरबानी साहब, ये वो सवाल है जो कि वैसे पाकिस्तान में बच्चे को पता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए किसी अफलातून की जरूरत नहीं है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की पार्टी के साथ हो रहा है वो सारी कौम जान चुकी है। अब हमारे लोगों को सिक्योरिटी की वजह से नहीं करने दिया जा रहा, या इस खौफ से कि कहीं ये जीत ना जाए। और ये किसी इलाके में नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त पाकिस्तान में किसी जगह भी हमारे किसी कैंडिडेट को खुल के कैंपेन नहीं की जा रही। हाँ, कहीं कहीं पे ये लिवरेज देते हैं कि तुम लोगों ने छुप के कैंपेन करनी है, कॉरम मीटिंग्स नहीं करनी, खान साहब की फोटो नहीं लगानी, पीटीआई का झंडा नहीं लेके आना, रैली निकालनी, जलसा नहीं निकालना। ये वो चीजें हैं जो नॉर्मली लिवरेज एक दिन देते हैं और अगले दिन बंद कर देते हैं। मतलब आज से 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब संडे को खान साहब ने कहा था कि रैली निकालनी है पूरे पाकिस्तान में, अब इस वक्त पाकिस्तान में जलसे इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन में रैलियां नहीं निकलेंगी तो कब निकलेंगी? उस दिन दफा 144 लगा दी, यानी कि पूरे पाकिस्तान में जहां किसने रैली निकाली, आवाम से ज्यादा पुलिस कर रही थी कि कभी कोई इमरान खान की फोटो कोई झंडा ना लेके आ जाए। तो इस खौफ में तो इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। अब क्वेटा में जब दफा 144 लगाई, चले सेंस बनती वहां पे हालात, इस्लामाबाद में कौन से ऐसे हालात खराब है कि दफा 144 लगा दिए कि वहां पे अवामी इज्तिमा पे पाबंदी है। सो अगर इस वक्त अवामी इज्तिमा नहीं होंगे, हम अपना मंशूर पेश नहीं कर सकेंगे, तो लोगों के पास क्या सिलसिला है? सो ये सारा का सारा प्रोसेस डेलिबरेटली इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको खौफ में मुब्तला करके, और अवाम को भी एक ऐसे खौफ में कि 8 फरवरी को कहीं अवाम इस तरीके से निकल ना जाए। बट आई एम श्योर एवरीबडी नोज इट, 8 फरवरी को लोग ये जान चुके हैं कि उन्होंने क्या काम करना है। अगर वो समझते हैं कि इमरान खान साहब ने वाकई इस कौम के लिए कुर्बानी दी है, और बुशरा आपा के साथ, खान साहब और बुशरा आपा के साथ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस निजाम की एक जंग में, उनने जो एक सीसा पिला दीवार जो खड़े हो गए थे उसकी नफरत में बर्दाश्त करें, तो एक दफा कौम को निकल के साबित करना पड़ेगा कि वो जंग खान की नहीं थी, वो जंग इस कौम की और मेरे बच्चों की थी। सो आई एम श्योर। लेकिन ओन साहब, अब पीटीआई ने एक फैसला किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा रहे हैं, 5 फरवरी को होंगे, 6 को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अब वो फैसला आ रहा है कि शायद वो फैसला मौखर कर दिया गया है। तो आप बताएंगे कि ये फैसला क्यों वापस लिया गया, वजूहात क्या है? गुरबानी साहब, आपको सारा पता है कि हमें जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे साथ एक बिल्कुल अनबायस किस्म का बिहेवियर रखा था कि पूरे पाकिस्तान में किसी जमात के साथ इस तरीके से पार्टी इलेक्शन के ऊपर इस प्रोसेस में से नहीं गुजारा गया जिस तरह हमें गुजारा गया। मैं अगर आपसे पूछूं, आप तो चले मीडिया के लोग हैं, आपकी नजर मुझसे ज्यादा तेज हुई, आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के पार्टी इलेक्शन कब हुए थे? उसमें कौन सा पैनल था, किस जगह पे ये लोग इकट्ठे हुए थे, कितने लोग थे, कोई शादी हॉल था या किसी बाजार में इकट्ठे हुए थे, किसी और पैनल ने पैसे जमा कराए हो, किसी ने कोई बैंक ड्राफ्ट, कुछ भी किसी को पता नहीं। लेकिन क्यों इस वक्त तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे खड़ी है, क्योंकि वो यानी कि उसके साथ ये निजाम की जंग उनके साथ ये होना ही होना है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस से गुजारा गया। अब जब हमने सोचा कि हम इस वक्त इलेक्शन करवा लेते हैं ताकि जो इलेक्शन कमीशन का काम ही मुकम्मल हो जाए, लेकिन एट द एंड हमारे जहन में ये भी था कि ये सारा प्रोसेस जाना तो सुप्रीम कोर्ट में ही है। कौन सा इलेक्शन कमीशन है हमारे इलेक्शन मान नहीं माने, क्योंकि उसने हमें रिजेक्ट करना है और जाना भी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर उसमें बहुत सारे लेगुनास भी होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं। और इस वक्त क्योंकि इलेक्शन का माहौल था, हमारे तमाम पाकिस्तान के वर्कर्स जो है पीटीआई के, वो इलेक्शन प्रोसेस में कैंपेन में मौजूद है, तो उनको किसी एक जगह पे बुलाना, फिर ये इलेक्शन कमीशन का एतराज कि जी पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी नहीं आई, जैसे कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी बलोचिस्तान से आई होगी, हमारा अगर सिब्बी से बंदा ना आए तो हमारे कागजात रिजेक्ट करके इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैंसिल कर देते। सो ये सारी चीजें मेरे हमने सोचा कि इसको इलेक्शन के बाद करके प्रॉपर्ली एक सिस्टमैटिक काम से किया जाए। लेकिन ओन साहब इसी के साथ साथ अब जिन जो आपके कैंडिडेट हैं, ओन अब्बास साहब,